वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं बहुत शानदार होंगे। थोड़ा सा ये जो लेक्चर है ये बहुत शानदार है, बहुत इंफॉर्मेटिव है। इवन अगर मैं तुमसे ये कहूं कि अभी तक हम लोग दो लेक्चर में थोड़ा सा बेस बना रहे थे ब्लड का, आज ब्लड की लैंडिंग होने वाली है सुपर तरीके से। तो याद रखें, सबसे शानदार तरीके से आज होने वाला है कि आप यहाँ पे आरबीसी के फाइनल पॉइंट्स आज होने वाले हैं बहुत शानदार तरीके से। डब्ल्यूबीसी के सारे मैटर, यानी आरबीसी और डब्ल्यूबीसी कंप्लीटली आज होगा फिनिश। और आज के लेक्चर के अंदर हम लोग देखने वाले हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आरबीसी के फ्रेम कैसे बनेंगे, क्या होगा आपके यहाँ पे जो एनीमिक कंडीशन होती है, बच्चियों में एनीमिया कैसे होता है, फॉलिक एसिड की कमी से कैसे होता है, आयरन की कमी से कैसे होता है, कैल्शियम की कमी से क्या होता है, वॉल्यूम की कमी से कैसे होता है, डिफिशियंसी एनीमिया क्या होते हैं, इंड्यूस एनीमिया क्या होता है आपके यहाँ पे, और हीमोरेजिक एनीमिया क्या होता है, एवरीथिंग, यानी सब कुछ किसके बारे में? आरबीसी के बारे में। उसके बाद फिर हम लोग चलने वाले हैं, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। उसके बाद बेटे हम सभी लोग चलने वाले हैं किसमें? नेक्स्ट सेगमेंट में अपने, जहां पे हमारा इंतजार कर रहा है डब्ल्यूबीसी। और डब्ल्यूबीसी से मिलते ही हम लोग पूछेंगे और बताओ इम्यून सिस्टम का ये सब कुछ सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है, इम्यून सिस्टम की कैसे आप देख रेख करते हो, क्या काम है आपके यहाँ पे न्यूट्रोफिल्स का, कैसे ईओसिनोफिल्स काउंट आपके यहाँ पे इंक्रीज होता है, बेसोफिल्स किस तरीके से हिपेरिन, हिस्टामिन, सीरोटोनिन का सिक्रेशन करते हैं, किस तरीके से लिम्फोसाइट आपके यहाँ पे बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट के फॉर्मेशन के साथ साथ आपके बॉडी को शानदार इम्यून सिस्टम प्रोवाइड करते हैं, और साथ में उनके साथ आपके यहाँ पे किस तरह से मैक्रोफेजेस जो होते हैं, यानी कि अगर मैं तुमसे बोलूं कि जो मोनोसाइट हैं या आपके यहाँ पे जो लिम्फोसाइट हैं, इनको ये किस तरीके से ऑर्गेनाइज होते हैं, यानी किस तरीके से मैक्रोफेज में कन्वर्ट होते हैं, किस तरीके से अपने बॉडी के अंदर पूरी की पूरी इम्यून सिस्टम की पूरी आर्मी बनाते हैं। तो सर जी ये कोई छोटी मोटी बात तो है नहीं, चलेगी और धुआंधार चलेगी। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग सीट की पेटी बांध लें, क्योंकि आज हम लैंड करने वाले बहुत बुरी तरीके से अपने इस ब्लड के अंदर। और याद रखना, स्पीड और एक्यूरेसी दोनों परफेक्ट होनी चाहिए। कहीं पर भी तुम्हें लगे कि हम इस फास्ट के चक्कर में, फास्ट और फ्यूरियस के चक्कर में कुछ बातें गलत बोल गए हैं, तो याद रखना मेरी नॉलेज परफेक्ट है। हो सकता है कहीं ना कहीं हम लोग बहुत फास्ट चलें तो एक कैजुअली आपके यहाँ पे मिस्टेक हो जाती है। जैसे कभी मालूम है इरेथ्रोसाइड बोलना चाहता हूँ, ल्यूकोसाइड बोल गया, ल्यूकोसाइड बोलना चाहता हूँ, तो वो थोड़ा सा हो जाता है। और इसे ह्यूमन एरर बोलते हैं, इसे रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं कि रिफ्लेक्सेस में कुछ और चल रहा है, ब्रेन के रिफ्लेक्स में कुछ और चल रहा है, बॉडी के रिफ्लेक्स में कुछ और चल रहा है। तो कोऑर्डिनेट करते रहते हैं हम लोग मैक्सिमम टाइम, लेकिन जब इसमें क्या होता है कि कभी कभी हम हाइपर हो जाते हैं तो ही मिस्टेक होती है। याद रखना हमेशा। आज मैं हाइपर हूं क्योंकि आज का टॉपिक बहुत शानदार है सर जी। तो आइए स्टार्ट करते हैं, एंट्री करते हैं अपने लेक्चर के नंबर। दिस इज द लेक्चर नंबर 3 फॉर द ब्लड इनटू द सर्कुलेटरी सिस्टम। ये सर जी आपके लिए लेक्चर नंबर 3 है सर्कुलेटरी सिस्टम के लिए, जिसमें हम कर रहे हैं थर्ड लेक्चर किसका? आपके यहाँ पे ब्लड का। और आज मैंने आपसे बताया था कि मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द ब्लड मैं फिनिश करके जाने वाला हूं, तो आ गया हूं मैं। अब इसको उड़ाते हैं अच्छे तरीके से। तो क्या था आज का लक्ष्य? भाई साहब सुनिए, प्लाज्मा तो हो गया फिनिश, तो प्लाज्मा को हम लोग करने वाले हैं नहीं कुछ यहां पर, तो प्लाज्मा को हम लोग करते हैं कट्टम कट, क्योंकि भाई साहब यहां पे बात सारी हो चुकी है। इरेथ्रोसाइट की बात चली थी बस ज्यादा दूर तक जा नहीं पाई थी, तो इसी की बात को फिनिश करके डब्ल्यूबीसी की बात को आज खूब अच्छे से लपेट के खूब अच्छी सैंडविच बनाते हैं आपके यहाँ पे आरबीसी और डब्ल्यूबीसी की। प्लीज एंजॉय कीजिए क्लास को। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इरेथ्रोसाइट्स आपके सामने आएंगे। इरेथ्रोस का मतलब हुआ आपके यहाँ पे इरेथ्रोस, इधर देखो ध्यान से, इरेथ्रोस का मतलब हुआ लाल। इरेथ्रोस का मतलब हुआ लाल। अच्छा वो वाला लाल नहीं, अरे मेरे लाल, वो वाला लाल नहीं भाई, रेड वाला लाल है। प्लीज इधर देखो। और ये जो लाल कलर है ये किसकी वजह से सॉरी किसकी वजह से मेरे बच्चों बताओ? बोलो, सभी बच्चे जानते हैं हीमो, अरे बोल रे, हीमोसाइनिन नहीं, क्या? हीमोग्लोबिन की वजह से है। किसकी वजह से है? हीमोग्लोबिन की वजह से। और हीमोग्लोबिन की कमी अगर आपके शरीर के अंदर है तो आपके त्वचा की लालिमा चली जाएगी। और अगर हीमोग्लोबिन की अधिकता आपके बॉडी के अंदर है तो बात तो वही आ जाएगी, कौन सी? पता नहीं तुम लोग बिहारी गाना सुनते हैं कि नहीं सुनते? बिहारी नहीं बोलते, भोजपुरी बोलते हैं उसको, यूपी में सुना जाता है। वो एक गाना है ना, गोरी तेरे लाल गाल गाल लाल रे, है ना? तो मतलब गोरी तेरे लाल गाल का मतलब हुआ कि इफ द हीमोग्लोबिन इज फाउंड अकॉर्डिंग टू द बॉडी कैविटी, अकॉर्डिंग टू द बॉडी रिक्वायरमेंट, देन दे रिफ्लेक्ट ऑन योर चीक्स।
यानी कि अगर आपके शरीर के अनुरूप आपके शरीर के अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाएगा तो उसका सबसे पहला सिम्टम होगा कि आपके चीक पे वो क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा। और कवि महोदय यही बात कहना चाहते हैं कि भाई साहब, मैडम जी, आपके गाल लाल हैं, इसका मतलब ये हुआ कि आपके अंदर हीमोग्लोबिन की मात्रा प्रचुर है। आपने कहा सर लेकिन एक बात बताऊं, कश्मीर से लेके आपके यहां पे हिमाचल तक जब हम लोग आते हैं तो वहां पे भी जो लड़कियां होते हैं उनके गाल लाल होते हैं। हमने कहा नहीं नहीं नहीं, तुम लड़कियों को देखते हो इसलिए होते हैं, लड़कों को भी देखो, उनके भी गाल जो होते हैं वो लाल होते हैं। और इसका सबसे शानदार पॉइंट यह है कि जब वो ऊपर रहते हैं तो वहां पर हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के साथ बाइंडिंग एफिनिटी क्या होती है, डाउन होती है। याद करो, श्वसन में मैंने आपको बताया था कम होती है, जिसके परिणाम स्वरूप बॉडी अपने अंदर हीमोग्लोबिन और ब्लड की मात्रा को क्या करती है, इंक्रीज कर देती है। जो आपके गाल सुर्ख लाल जो होते हैं वो इसी की वजह से होते हैं। तो कहते हैं कि ब्लड लाल है कि ब्लड की वजह से बॉडी के अंदर भी कलर है। तो यह बात आपको बताने में बिल्कुल मुझे वो कोई दिक्कत नहीं है। देखो मैंने हाथ यूं फैलाया, मेरी हथेली हल्की सी पिंक कलर की है, या आप यहां पे जो भी कलर है उसका ये हल्का सा पिंकिश आपको जरूर दिखेगा। इसकी वजह भी ब्लड है आपके यहां पे, और ब्लड के अंदर पाया जाने वाला पिगमेंट, एंड दैट पिगमेंट और उस पिगमेंट का नाम है, बोलो मेरे साथ साथ सब लोग, हीमोग्लोबिन। सही है। तो ये था आपके यहां पे सर जी क्या, हीमोग्लोबिन, है ना। तो सर जी तो इरेथ्रोसाइट, और वो जो लाल कोशिकाएं हैं उनको बोला गया इरेथ्रोसाइट्स, यानी कि ये क्या है आपके यहां पे, कोशिकाएं। सर जी तो ये बताओ कि यहां पर कोशिकाएं, सर जी तो ये बताओ, सर जी बच्चे बच्चे ध्यान सुनो, तो ये बताइए सर, क्या आपके शरीर के अंदर, ना 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 सुनो, क्या एनिमल के शरीर के अंदर अगर लाल ब्लड पाया जा रहा है, लाल रक्त पाया जा रहा है, तो उसका कारण आरबीसी है क्या, रेड ब्लड सेल है क्या? अगर आपके शरीर के अंदर, मेरे बच्चे बहुत ध्यान सुनो, अगर आपके शरीर के अंदर, अगर आपके शरीर के अंदर लाल रक्त पाया जा रहा है, लाल रक्त कणिकाएं पाई जा रही हैं, लाल रक्त कणिकाएं पाई जा रही हैं, तो क्या इसका रीजन आपके यहां पे, यानी अगर आपके अंदर, आपके बॉडी के अंदर लाल रक्त कणिकाएं पाई जा रही हैं, तो इसी के कारण आपका जो ब्लड है वो रेड है। ये बात सही है कि नहीं? मेरे साथ साथ बोलो, सही है कि नहीं सही है? सभी मेरे बच्चे भांग खा लिए सुबह सुबह, सब कह रहे हैं सही है। अरे बेवकूफों, थोड़ा सा गौर करो। हमने अभी कहा किसके कारण लाल है, आरबीसी के कारण कि हीमोग्लोबिन के कारण? ओ माय गॉड, किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण। तो अगर हीमोग्लोबिन के कारण आपका ब्लड लाल है, अगर हीमोग्लोबिन के कारण आपका ब्लड लाल है, तो याद रखिए मेरी इस बात को, इधर सुनो ध्यान से सब लोग। अगर हीमोग्लोबिन के अंदर के कारण आपका ब्लड लाल है, तो यह हो सकता है कि आपके यहां पे हीमोग्लोबिन प्लाज्मा के अंदर घुलित अवस्था में पाए जा रहे हों, और इस अवस्था के अंदर आपके पास ब्लड सेल तो होंगी। अगर यह समझ में ना आए तो रिवाइंड करके बार बार देखना, बहुत शानदार पॉइंट है। हमने कहा कि अगर आपके अंदर हीमोग्लोबिन आपके बॉडी के अंदर घुलित मात्रा में, यानी प्लाज्मा के अंदर घुलित मात्रा में पाई जा रही है, तो यह जरूरी है कि आपके शरीर के अंदर, क्या आपके शरीर के अंदर हीमोग्लोबिन पाई जा रही है, ब्लड रेड है, लेकिन आरबीसी नहीं है। ओ भाई, यानी कि ब्लड रेड है। क्या कहना चाह रहे हो आप? सर सुनो, बेटा सुनो, रक्त, रक्त क्या है, लाल है, लाल है, मगर आरबीसी नहीं है। ओ माय गॉड, सर क्या कहना चाह रहे हो? हमने कहा अरे जो मैंने कहना चाहा था वो कह दिया, अब तुम सोचो तुम सुनना क्यों नहीं चाह रहे हो। लाल रक्त है, जब हमने कट किया तो जो ब्लड बहा वो लाल था, लेकिन अंदर हमने पूछा अरे आरबीसी कहां है? व्हाट? हमने कहा आरबीसी कहां है, क्योंकि तुम्हारा ब्लड लाल है तो आरबीसी होगी। ओ हेलो, केंचुआ हूं मैं, अर्थवर्म कहते हैं मुझे, कोई आरबीसी वारबीसी इधर नहीं है, निकलो इधर से, पहली फुर्सत में निकलो भाई।
हमारे शरीर के अंदर हीमोग्लोबिन श्वसन वर्णक है। मेरे शरीर के अंदर हीमोग्लोबिन श्वसन वर्णक है, लेकिन उस श्वसन वर्णक को हमने अपनी कोशिकाओं में स्थान नहीं दिया है, इसलिए हमारी कोशिकाओं में आपके यहां पे हीमोग्लोबिन नहीं पाया जा रहा है, इसलिए आरबीसी नहीं पाई जाएगी। क्या पाई जाएगी? सिर्फ बीसी पाई जाएगी, यानी ब्लड सेल पाई जाएगी, ना कि आरबीसी। याद रखिएगा इस बात को। समझ में आ रही बात नहीं? यह बहुत मजेदार पॉइंट्स हैं, प्लीज बहुत ध्यान सुनिएगा। अभी मुझे एक्चुअली क्या है कि एक ये मैं हेयर बैंड वेयर में लगा के आया हूँ, थोड़ा सा हेयर कट लेना है मुझे, तो थोड़ा ऑर्गेनाइज कर रखा है बालों को। तो आप लोग प्लीज इरिटेट मत होना, थोड़ा विलन वाला लुक मेरा दिख रहा है एक्चुअली, है ना, बट आई एम हीरो, ठीक है, मैं विलन नहीं हूँ। आप लोग प्लीज बहुत ध्यान से सुनिएगा। सो प्लीज आप लोग इधर देखो तो यार, बहुत मजेदार पॉइंट है, मुझे को बहुत अच्छा लग रहा है, मेरा सब्जेक्ट बहुत प्यारा है ना। तो सर जी, लाल रक्त कणिकाएं नहीं पाई जाएंगी। बोलो 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 बोलो। लाल रक्त कोशिकाएं नहीं पाई जाएंगी। फिर क्या पाया जाएगा? तो गौर से देखिए, केंचुए के शरीर में का जो ब्लड है वो लाल तो होता है, लेकिन उसके अंदर लाल रक्त कोशिकाएं नहीं पाई जाती हैं। तो क्या पाया जाता है? जानना चाहती है जनता, बताइए जल्दी से जल्दी। उसके अंदर ब्लड में हीमोग्लोबिन तो पाया जाता है, लेकिन रेड ब्लड सेल नहीं पाई जाती। बोलो मेरे साथ साथ एक बार सभी लोग, बोलो 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 बोलो। केंचुए के ब्लड में, बोला, आरबीसी अनुपस्थित होते हैं, लेकिन हीमोग्लोबिन रक्त के द्रव्य में घुलित अवस्था में पाई जाती है, इसलिए उनका रक्त लाल होता है। क्या बोला मैंने? एनेलिडा बोला कि अर्थोम बोला? सॉरी, सुनाई नहीं दिया, तेज बोलो यार। सर आपने अर्थोम बोला है। यस एग्जैक्टली, क्योंकि इन्हीं के एक मेंबर और हैं जिनमें इरेथ्रोसाइट में, जिनके ब्लड के अंदर, इधर देखो रे, हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। इसकी जगह पे श्वसन वर्णक पाए जाते हैं दूसरे। बोलूं बोलूं क्या? जल्दी बोलो, जल्दी, फास्ट। यस सर, अभी आप जान जाओगे। ई इरेथ्रो क्लोरो ओ रिन नामक श्वसन वर्णक पाए जाने के कारण इनका ब्लड क्या होता है? आपके यहां पे बोलो, इरेथ्रोक्लोरोक्रुओरिन। यानी कि जहां पे यहां इरेथ्रो था, जिसकी वजह से ब्लड लाल थे, वहां पे इरेथ्रो की जगह क्लोरो पाया जा रहा है। और क्लोरो अगर मैं जान रहा हूं तो क्लोरोफिल की वजह से ग्रीन था, तो क्लोरो की वजह से ग्रीन होगा, तो इनका ब्लड आपके यहां पे ग्रीन होगा। नाम जलेबी बाई तो नहीं है। इधर देखो, नाम क्या है? नाम है, नाम क्या, नाम में क्या रखा है रे? इधर देख ध्यान से, नाम है सबेला। सबेरा नहीं, क्या? सबेला। सबेला, दे आर द मेंबर। ये एक ऐसे सदस्य हैं आप यहां पे एनेलिडा के, जिसका रक्त लाल नहीं, हरा होता है। तो भैया इश्क का रंग कैसा हुआ? हरा। इश्क का रंग क्या बोलते रहते? हमने कहा यार, प्यार में गाल सुर्ख लाल हो जाते हैं, होते कि नहीं? तो अगर ये किसी से प्यार करता होगा, अपनी फीमेल को देखता होगा, तो उसके गाल तो हरे हो जाते होंगे। तो ओ माय गॉड, ग्लो कर रहा है बच्चा मेरा, ओ माय गॉड, अच्छा लग रहा है। तो क्या पॉइंट आया समझ में कि यहां पे इरेथ्रोक्लोरोक्रुओरिन है। दैट्स इट। तो बोलो मेरे साथ साथ एक बार, नाम ही नहीं पढ़ पाओगे, फिर से बोलो जरा मेरे साथ साथ, इरेथ्रो क्लोरोक्रुओरिन। इलेक्ट्रोक्लोरोक्रुओरिन नामक श्वसन वर्णक पाया जाता है, जिसके कारण सबेला के अंदर रक्त का रंग हरा होता है। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? और क्या मजेदार है यार। आज का लक्ष्य भाई साहब दे दनादन, आज तो उड़ाएंगे अपन। तो ये था पॉइंट, है ना। इन्होंने कहा था कि कितना पाया जाता है। हमने कहा भाई, हमने तो बताया था कितना पाया जाता है ना।
फिर भी लोग पूछ रहे हैं कि कितना पाया जाता है। तो हमने कहा क्या चाहते हो, लिख डालें क्या कि किसमें कहाँ पे कितना पाया जाता है, कितना हीमोग्लोबिन पाया जाता है, कितना रुधिर कर्णिकाएं पाई जाती हैं, कितना आरबीसी, कितना हीम। बात हो गई थी पिछले लेक्चर में, है ना, याद करो, थोड़ा सा याद करो, बाकी कोई दिक्कत नहीं है अगर तुम बोलोगे कि कम है। लेकिन यहां पर एक बात नहीं हुई थी क्या, अगर 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 आपके शरीर में अगर 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 मनुष्य मनुष्य के शरीर में, इधर देखो, अगर मनुष्य के शरीर में मनुष्य के शरीर में एबनॉर्मल इंक्रीज हो जाए, क्या एबनॉर्मल इंक्रीज इंक्रीज हो जाए, क्या नंबर आर बी सी की संख्या संख्या अगर आरबीसी की संख्या एकाएक इंक्रीज कर जाए तो इसे कहेंगे, इस अवस्था को कहेंगे इरेथ्रो, ER YTHERO, इरेथ्रोसाइटोसिस, है ना, यानी इरेथ्रोसाइटोसिस। बोलो यस या नो, इरेथ्रोसाइटोसिस। लेकिन अगर अगर मनुष्य में एबनॉर्मल डिक्रीज हो जाए, किसकी संख्या में, आरबीसी या हीमोग्लोबिन, यानी कि किसकी संख्या में, आर बी सी की संख्या संख्या तो भैया ये हो गया पीनिया, यानी कि कमी, यानी कि इरेथ्रोसाइटोपीनिया, ERYTHERO, इरेथ्रोCYTO, साइटोPENIA, इरेथ्रोसाइटोपीनिया, इरेथ्रोसाइटोपीनिया। क्या हो गया मेरे बच्चे, इरेथ्रोसाइटोपिनिया। और इस अवस्था को बोला गया, और एक बात बोलो, क्या बोला गया इस अवस्था को, इस अवस्था को एक और नाम से जानते हैं, जिनको हम कहते हैं कि हमें हो गया क्या, एनीमिया। क्या हो गया, ANAEMIA, एनीमिया, यानी कि एनी, हम मियाँ कहाँ जा रहे हो, ये लो एनीमिया, कहीं भी जा रहा हूं एनीमिया। अरे यार चुप रहो, ऐसा पीछे होता है जो मुझे अच्छा लगता है क्लास के अंदर थोड़ा थोड़ा सवारना। तो बोलो भैया क्या हो गया, एनीमिया हो गया। और इस तरीके से आपको एनीमिया के दो करेक्टर मिले आपके यहां पे, ये देखिए, बोलो सही है कि नहीं। तो ये था दो पॉइंट जिसको मैंने आपको कल नहीं बताया था, यहां पर आ जाए। तो इरेथ्रोसाइटोसिस का मतलब हो गया आपके शरीर के अंदर अगर आरबीसी जरूरत से ज्यादा हो गए तो क्या बोला गया, इरेथ्रोसाइटोसिस। और अगर आपके शरीर के अंदर इरेथ्रोसाइट्स कम हो गए तो क्या बोला गया, इरेथ्रोसाइटोपेनिया। ये एक प्रकार का एनीमिक प्रॉब्लम है। अच्छा याद रखना, एनीमिया आपके यहां पे कैसे होंगे, तीन टाइप के होंगे, एक होंगे हेमोरेजिक एनीमिया, एक होंगे डिफिशियंसी एनीमिया, और एक होंगे स्ट्रक्चरल एनीमिया, यानी कि आपके यहां पे जो जेनेटिकल कॉज की वजह से होंगे। तो इस तरीके से अगर हम एनीमिक कंडीशन को देखें तो पहला होगा डिफिशियंसी, शरीर के अंदर मिनरल की डिफिशियंसी की वजह से, विटामिन की डिफिशियंसी यानी विटामिन और मिनरल की कमी की वजह से, यानी आयरन नहीं खा ले रहे हो आप लोग, और क्या नहीं ले रहे हो बेटा, विटामिन नहीं ले रहे हो, तो इसके कारण आपके शरीर में एनीमिया पाया गया। दूसरा पॉइंट आपके यहां पे हीमोरेजिक एनीमिया, यानी कि ब्लड लॉस की वजह से एनीमिया, यानी कि आपका हाथ कट गया, आपके शरीर के अंदर मलेरियल पैरासाइट उन्होंने आपके यहां पे ब्लड को तोड़ दिया, हीमोलिटिक एनीमिया। या फिर आपके यहां पे मेंस्ट्रुअल फ्लो के अंदर मासिक चक्र के दौरान ब्लीडिंग ज्यादा हुई, जिससे ज्यादा ब्लड लॉस हुआ तो भी आप एनीमिक हो गए। तो तीन टाइप की आपके यहां पे तो एनीमिया। आइए देखते हैं आगे, अगला अपना पॉइंट है, क्या है भैया, अपना पॉइंट है एनीमिया। बोलो क्या ना पॉइंट है अपना, एनी एनीमिया।
सही है ना बेटे? सर जी बहुत मजेदार है। कहने का तात्पर्य सिर्फ ये है कि एनीमिया 3 प्रकार से होते हैं। पहला, दूसरा और तीसरा। पहला एनीमिया होगा, कहेंगे हीमोरेजिक, हीमोरेजिक एनीमिया, एनीमिया, हीमोरेजिक एनीमिया। यहां तक बात समझ में आई कि नहीं? हीमोरेजिक, हीमोराइजा, ओराइजा, ओराइजा का मतलब हुआ कि लॉस, हीमोराइजा का मतलब लॉस, यानी कि ब्लड के, रक्त के हौस से, यानी कि रक्त के नुकसान से, रक्त का नुकसान हुआ। और अगर रक्त के नुकसान से आपके शरीर के अंदर रक्त की कमी हुई तो इसको बोलेंगे क्या? हीमोरेजिक एनीमिया। बोलो हाँ या ना? यानी आपका हाथ कट गया, ब्लीडिंग ज्यादा हो गई, आपके अंदर मलेरिया के पैरासाइट है, अंदर बुरी तरीके से तोड़ फोड़ मचा रहे हैं, तो आपके बॉडी के अंदर ब्लड की कमी होती जा रही है। मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान फीमेल के अंदर ज्यादा से ज्यादा ब्लड लॉस हो रहा है, जिसके कारण फीमेल के अंदर आपके यहां पे हीमोरेजिक एनीमिया पैदा हो रही है। किसी को कोई डाउट है क्या यार? कितना इजी सा पॉइंट है। तो ये हो गया हीमोरेजिक एनीमिया, यानी कि रक्त का हुआ नुकसान। दूसरा था आपके यहां पे हीमो, है ना? दूसरा था आपके यहां पे मैंने एक पॉइंट गलत बोला क्या? हीमोरेजिक का मतलब ब्लड लॉस की वजह से। टीबी में खांसी के टाइम पे आपके यहाँ पे ब्लड लॉस हुआ। मैंने कहा ना कि जब भी बहुत फास्ट चलेंगे तो मिस्टेक होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो क्या हुआ आपके यहाँ पे? हीमोरेजिक, यानी कि हाथ कट गया, ट्यूबरकुलोसिस में ज्यादा ब्लड लॉस हुआ, इंटरनल कोई ब्लीडिंग हुई उसकी वजह से ब्लड लॉस ज्यादा हुआ, या क्या हो गया आपके यहाँ पे मेंस्ट्रुअल फ्लो के अंदर हुआ, है ना? तो ये था। दूसरा था हीमोलिटिक, यहां पे हीमोलिटिक, हीमोलिटिक एनीमिया, हीमोलिटिक एनीमिया। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? हीमोलिटिक एनीमिया ये होगा आपके यहां पे रक्त के, इधर देखो यहां रक्त का नुकसान हुआ, यानी रक्त के बहने, कटने, फटने या काटने, कटने, फटने या मासिक, मासिक चक्र के दौरान रक्त बहने से आपके आरबीसी में कमी आई। हीमोलिटिक, हीमोलिटिक का मतलब यह हुआ कि यहां पे ब्लड इसलिए कम हुआ क्योंकि 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 ब्लड बॉर्न डिजीज, क्या? रक्त जनित, रक्त जनित रोगों में, रोगों में, रोगों में पैथोजन, कौन बेटा? पैथोजन ने, पैथोजन ने ब्लड को, ब्लड को डिस्ट्रॉय किया, डिस्ट्रॉय किया। और ये जो पैथोजन है ये हो सकते कौन? बैक्टीरिया, BACTERIA, बैक्टीरिया। प्रोटोजॉन्स, PROTOZONS, प्रोटोजॉन्स। और वायरस, VIRUSES, वायरसेस। प्रोटोजॉन, बैक्टीरिया और वायरस। किसी को कोई दिक्कत? अब आपके यहां पे आया
है ना। डिफिशियंसी, अब इसको हिंदी में लिखें, कमी के कारण एनीमिया। एनीमिया, आपने कहा किसकी कमी, हमने कहा मेरे बच्चों, इधर देखो बच्चियां, कैल्शियम आयन। सोर्स क्या है, दूध मेरी गुड़िया, दूध पियो रोज 1 गिलास। आयरन, सर जी लोहा खाएं क्या, नहीं मेरी बच्ची, आपको पालक लोहे की कढ़ाई में खाना है। और इधर देखो फॉलिक, फॉलिक अम्ल, अम्ल। सर और क्या करना है, आपको ज्यादा स्पाइसी नहीं खाना है, ज्यादा आपके यहाँ पे जो है मसालेदार खाना नहीं खाना है, ताकि आपके स्टमक के अंदर क्या हो, आपके यहाँ पे विटामिन B12 मिलता रहे। लेकिन याद रखना कि एनीमिया किसकी वजह से है, क्या आपके अंदर कैल्शियम आयन की कमी है तो दूध पियो, क्या आपके अंदर आयरन की कमी है तो हरी पत्तेदार सब्जियां खाओ, क्या आपके अंदर फॉलिक एसिड की कमी है, फॉलिक एसिड टैबलेट लो, क्या आपके यहां पे विटामिन B12 की कमी है, विटामिन B12 लो। अलग अलग रीजन होगा आपके यहां पे, और अलग अलग टाइप का एनीमिया होगा। आपको पता होगा यहां पे कई ढेर सारे एनीमिया होंगे, जबकि आपके यहां पे जब तुम यहां पे जाओगे, क्या नाम है, विटामिन B12 की कमी की वजह से होने वाले एनीमिया का नाम बताइए, परनीसियस एनीमिया। बोलो ध्यान से आपके यहां पे, तो अलग अलग टाइप के होंगे। पूछा अभी तक परनीसियस गया है, लेकिन मैं आपको सारे बता दूंगा। तो यहां पे क्या होगा आपके परनीसियस एनीमिया, तो कौन सा एनीमिया है उसकी वजह से आपको वही आपके यहां पे मैटर लेना है। यानी कि अरे डॉक्टर, ओ मेरे ओ माय मेरी बच्ची ध्यान से सुनो, तुम्हें तो एनीमिया है। आपने कहा मम्मी तुम दूध नहीं पिलाती हो, इसीलिए मुझे लग रहा है कि आप ग्लास ग्लास भर का दूध जो है सबको दे देती हो, मुझे नहीं देती हो, शायद इसलिए मुझे एनीमिया है। हरी पत्तेदार सब्जियां नहीं खाती हो। तो मम्मी ने कहा एक बात सुन ध्यान से, कब मैंने तुझे दूध नहीं दिया, बेकार की बात करी, तुझे दूध से बदबू आती है, हरी मतलब सब्जियों में से तू हरी सब्जियां निकाल के बाहर कर देती है, आलू आलू खाती है, बेवकूफ लड़की, तुझे पता नहीं है कि मुझे ये सब कुछ पता है। और आयरन की बात करें, अगर मैं आयरन के उसमें सब्जी बनाती तो तुम्हें रंग देखना होता है सब्जी का, मम्मी ये कितनी गंदी लग रही, काली काली सब्जी मैं नहीं खाऊंगी। ये सब कौन कर, नखरे सारे किसने किसके हैं, मेरे हैं क्या। तो इसलिए मेरी बच्चियों ध्यान से सुनो, खास करें बच्चे बच्चियां बोल रहा हूं, क्योंकि बच्चों को नॉर्मली प्रॉब्लम नहीं होती है। तुम बोलोगे कि अरे आज सर बच्चियों के ऊपर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, क्या बात है, नहीं, बात सिर्फ ये है कि जो बच्चियां हैं मेरी वो एनिमिक होती हैं, खासकर इस लाइफ में जहां वो अभी इस समय मेरी क्लास के अंदर बैठी हुई हैं। तो मुझे ये देखना है कि क्या मेरी गुड़िया दूध पी रही है सही टाइम पे, 1 गिलास सुबह 1 गिलास शाम। अपने से बहुत बदबू आती है, ये सुनो, दूध में लैक्टोज भी होते हैं, और लैक्टोज टूटेंगे तो ग्लूकोज और गैलेक्टोज देंगे, तो जितना गैलेक्टोज उतना ब्रेन भी शार्प, और जितना ब्रेन होगा शार्प उतना शानदार पढ़ोगे। ओ माय गॉड सर, तब तो दूध पीना पड़ेगा, पियो सुबह शाम रोज, गैलेक्टोज चाहिए। और ये जो हरी पत्तियां निकाल देती हो ना सब्जी में से, हरी सब्जियां खानी है सर, खाती हूं ना हरी आलू, पागल, हरी आलू तो कड़वी होती है, उसे क्यों खाती है। तो आयरन लेना है आपको, आयरन आप सबको पता है कि हरी पत्तेदार सब्जियां जब लोहे की कढ़ाई में आपके यहाँ पे क्या होती हैं, गर्म होकर बनाई जाती हैं, तो आयरन से प्रचुर होती हैं पूरी तरीके से। फॉलिक एसिड, विटामिन B12 लेना, आपको देखना है कि आपको किस टाइप का एनीमिया है। जब आपको डॉक्टर बोले यू आर एनीमिक, हाँ किस टाइप की एनीमिया है सर, क्या लेना है मुझे, आप ये बताओ, तो वो तुम्हें मल्टी विटामिन, मल्टी मिनरल और मल्टी विटामिन के टैबलेट दे देगा। मल्टी मिनरल में कैल्शियम टैबलेट हो जाएगा। अच्छा होता क्या है कि कई बार तुम जैसे मान लो कि किसी मेडिकल स्टोर पास गए, भैया डॉक्टर साहब ने ये दवा लिखी है, कौन कौन से ले, अरे ये मल्टी विटामिन है, अरे बेकार है, इसको लेने की जरूरत नहीं, ये मल्टी विटामिन, ये अरे तुम जूस पियो और ये खाओ। एक बात बताओ, डॉक्टर तुम्हारे उस मल्टी विटामिन की वजह से चल रहा है क्या, कि तुम 200 रुपए की मल्टी विटामिन ले लोगे तो डॉक्टर का आज की रोटी का जुगाड़ हो जाएगा। सोचो, वो जो बैठा हुआ है मेडिकल स्टोर पे ना, बिल्कुल घटिया सा 2 कौड़ी का आदमी जिसको कुछ नहीं आता है मेडिकल के बारे में, वो डॉक्टर बना बैठा हुआ है। डॉक्टर ये बात समझता है कि तुम्हारे बॉडी के अंदर अभी इंस्टेंटली मिनरल और आयरन की जरूरत है, क्योंकि तुम गिरोगे, जब मतलब स्कूल में गए, गिर गए, चक्कर खा के घर पे थे, फेंट हो गए, पूरी तरीके से बेहोश हो गए, तो डॉक्टर समझ गया कि इसके पास क्रिटिकल अमाउंट भी नहीं है। तो ये जब खाएगी दूध पानी जब पिएगी तब समझ में आएगा।
अभी तो तू नींबू नमक चीनी पानी का घोल पी, उठ के बैठ इधर और बता तुझे क्या क्या प्रॉब्लम है, और ये फटाफट फटाफट रेडीमेड सोल्यूशन लो। और याद रखो बेटा, हरी पत्तेदार सब्जियां खाती रहो। ये अगर किसी डॉक्टर ने ना बोला हो, बिना बोले अगर आपको दवा लिखी हो, तो बताओ मुझे कि बेटा ये क्या कर रही हो तुम, हरी पत्तेदार सब्जियां खाओ, खूब जबरदस्त मीट खाती हो कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं, पनीर खाओ, और ये क्या नाम है, खूब जो है दूध पियो दबा के बिल्कुल, और कुछ दवाई लिख दे रहा हूं वो कर लो। तो वो दवाएं क्या लिख रहा है, मल्टीविटामिन। जरूरत ही नहीं थी तुम्हें उसकी, यस जरूरत नहीं थी, लेकिन अगर तुम खाते तो तुम्हें जरूरत नहीं थी। तुम तो खा ही नहीं रहे हो ना यार, तो तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरत है। सर वो बदबू करता है, एक बार मल्टीविटामिन का टैबलेट खोल के देखना, वो महागंदा बदबू, जैसे कोई कीड़ा वीड़ा बदबू करता है, जैसे बरसात में कोई कीड़ा आ जाता है गंधा कीड़ा, वो बदबू करता है ना, मल्टीविटामिन का टैबलेट उतना गंदा बदबू करता है। अगर किसी ने खाया हो तो किसी को पता होगा। आपकी मर्जी कि आप क्या खाना पसंद करोगे, कम बदबूदार हरी सब्जी और दूध, अगर आपको उसमें से आती है, खासकर मेरी बच्चियां जो है वो, अरे छोरे तुम्हें 2-2 ग्लास दूध पिला दे, डकार भी नहीं लेते, इसकी चिंता ना करो, छोरे तो भाई साहब खाने पीने में बराबर, नखरे किसके, नखरे वाली के। है ना? बच्चियों के मेरे, और किसके, और क्या। तो ये थे भाई साहब, अब अगला पॉइंट लेते हैं, नेक्स्ट पॉइंट। इनका लाल रंग एक लौह युक्त जटिल प्रोटीन हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण होता है। एक स्वस्थ मनुष्य में प्रति 100 ml रक्त में आपके यहां पे इतना हीमोग्लोबिन होता है। तो आओ कहते हैं ना, कहते हैं जब कोई भी चीज पढ़ो ना, तो भाई मचा दो पूरे इंडिया में। तो हमने कहा क्या कहना क्या चाह रहे हो, नॉर्मल रेंज ऑफ हीमोग्लोबिन, औसत, औसत मात्रा, मात्रा हीमोग्लोबिन की, हीमोग्लोबिन की क्या, औसत मात्रा। बोलो मेरे साथ, सही है कि नहीं सही है। तो क्या कहना चाह रहे हो, कहना क्या चाह रहे हो। हमने कहा मेरे बच्चों ध्यान से सुनोगे तो मजा आ जाएगा। इन्फेंट, हट अंग्रेजी, बोलो, नवजात, ये वो है कौन जो अभी आपके हाथ में आए के चिल्ला रहे हैं, इनके अंदर हीमोग्लोबिन कितना होता है। वाह, शानदार। तो हम लोग जो अमाउंट लिखेंगे ना, वो लगभग लिखेंगे। अच्छा, अगर हम इस तरीके से बताते हैं, यानी बराबर, ये इक्वल अमाउंट होगा। ये अमाउंट वेरी कर सकता है, ये सिंबल ये इंडिकेट करता है कि भाई लगभग इतना ही होगा, अप भी जा सकता है, डाउन भी जा सकता है। ये सिंबल का मतलब ये होता है। देखो ध्यान से, हम लोग बराबर लिखते हैं ना, बराबर, तो मतलब ये 10 ग्राम, यानी ये 10 ग्राम फिक्स है। हमने कहा नहीं, लगभग, तो ये लगभग का साइन है। तो नवजात और बच्चों में, बच्चे ब्रैकेट में लिखो, हिंदी में क्या, सी सु, शिशु, शिशु, ये होगा शिशु, शिशु में, बच्चे में और शिशुओं में। अगला पॉइंट, टीने टीनेजर्स में, टीनेजर्स में, बच्चे में, नवजात में, टीनेजर्स में, और ए डी व वयस्क में, वयस्क। अब वयस्क कौन हो जाएगा, मेल हो जाएगा, और वयस्क फीमेल हो जाएगी। बोलो सही है कि नहीं, सही है ना। शिशु में, टीनेजर। तो बोलो मेरे साथ साथ, ये मिल गए, बोलो यस या नो मेरे बच्चों, जल्दी 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 जल्दी।
ये हो गया भैया 5 जगह, 1 2 3 4 5। चलो बताओ, पर 100 ml ब्लड पहले हम लोग कर देते हैं क्या, पर 100 ml ऑफ रक्त, यानी 100 ml ब्लड के अंदर कितना ग्राम हीमोग्लोबिन पाया जाएगा एक नवजात में, बताइए, बोलो कितना होगा। 16.5 से लेकर, है ना, ध्यान से सुनना, लेकर 1800 ग्राम, 18 ग्राम। बोलो ये बात समझ में आई कि नहीं आई। अगर हम चिल्ड्रेंस में देखेंगे तो 11 से 13 ग्राम पर 100 ml। अब हम कह रहे हैं आपसे कि आप टीनेजर्स में देखो, आप अभी टीनेजर्स हैं, आप अभी 18, 19, 17, 16 टीन एजर्स, यानी टीन एज जिसकी है, टीनेज। तो टीनेजर्स में क्या होता है, छोटे छोटे बच्चे स्कूल के अंदर, छोटी छोटी प्यारी प्यारी सी मेरी बच्चियां स्कूल के अंदर क्यों चक्कर खा के गिर पड़ती हैं, क्योंकि उनके अंदर एडल्ट की मात्रा में आपके यहाँ पे ज्यादा हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। तो कितना पाया जाता है आपके यहाँ पे, 13 ग्राम पर 100 ml। मैं फिर बता रहा हूं, इस बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। अब आपके यहां पे वयस्क में कितना पाया जाता है, तो हमने कहा 15 से 16 ग्राम पाया जाएगा मेल में, और इधर देखना ध्यान से, 12 से 15 ग्राम पाया जाएगा किसमें मेरे बच्चे, फीमेल में। तो किसको हुई प्रॉब्लम, है ना। तो जब कभी आपका हीमोग्लोबिन एक सड़क छाप, मतलब अच्छा डॉक्टर्स कई टाइप के होते हैं, क्योंकि डॉक्टर नाम में ही इतना पैसा है ना, कि अगर तुम फर्जी डॉक्टर बन जाओ तो भी तुम डेली का 50-60 हजार रुपए कमा सकते हो। हाँ, ये बात नहीं पता है तो मैं बता दूं आपको, फर्जी का मतलब 40-50 हजार डेली का, मतलब अगर अच्छी चल गई तो, वरना वहां पे भी गवर्नमेंट के तलवार लटकती रहती है। कई लोग होते हैं जो किसी डॉक्टर के अंडर में रह के खूब अच्छी ट्रेनिंग कर लेते हैं, बढ़िया गांव में जाके झोला छाप डॉक्टर बन जाते हैं, सच में वो 40-50 हजार रुपए कमा रहे हैं डेली। मैं देख रहा हूँ, मेरे मेरे पास एग्जाम्पल है, एक दो नहीं, कम से कम 10-20 एग्जाम्पल है। हमने अपने मतलब हॉस्पिटल्स उनको टाई अप भी कर रखा है, क्योंकि वो बर्बाद करके केस हमारे पास भेजते हैं, हमें पता है। तो सुनना बहुत ध्यान से, इधर देखो। तो क्या हुआ आपके यहाँ पे कि कई बार क्या होता है कि वो बोला, जैसे कोई लड़की आई उसके पास, है ना, बच्ची कोई प्यारी सी, तो पहुंचे डॉक्टर साहब, डॉक्टर, अब वो डॉक्टर है ही नहीं, लेकिन भाई कि हम हाँ डॉक्टर हैं, और मेरे को बैठ गया, सुई हुई लगा रहा है, चश्मा वश्मा लगाया, बिल्कुल स्टाइल में अप्रन अप्रन पहने बैठा हुआ है। तो डॉक्टर साहब इसको परेशानी हो गई, हमने कहा कि आज सुबह एक चक्कर खा के गिर पड़ी, कोई नहीं गुड़िया, अब उसको क्या करें, ये भाई साहब एनर्जी का वो दे रहे हैं, क्या नाम है, ये बोलेंगे अच्छा ठीक है हम कुछ दे देंगे, फिर इसको एनर्जी आ जाएगी, जानते हो क्या, सेलाइन वाटर सबसे पहले चढ़ाया जाता है, यानी ग्लूकोज चढ़ाना। ग्लूकोज तो सबसे पहले चढ़ा देंगे कि 200 रुपए 250 रुपए उसका फिक्स है, जबकि वो आता 30-35 में है, नॉर्मल हॉस्पिटल में 90 रुपए में चढ़ता है, और वो गांव में 250 में चढ़ा रहा है, यानी 30 रुपए का 300 बना रहा है वो। तो सोचो, अब 10 भी आ गए तो भाई साहब उसका काम बन गया। तो सोचो ध्यान से, और 10 पेशेंट आराम से मिल जाते हैं। अगर इंडिया जैसी कंट्री में आपके यहाँ पे, जहाँ पे डॉक्टर बहुत कम है, वहां पे ऐसा होता है। तो भाई साहब उसने चढ़ा दिया, फिर उसने कहा, सबने पूछा डॉक्टर साहब हुआ क्या था, तो एक कॉमन सी डिजीज सब में बता दो, सब में बता दो खट से। तो कहा नहीं, एक कुछ ब्लड रिपोर्ट, पहली बात उसकी हिम्मत नहीं इतनी कि वो लिख दे तुम्हें कि तुम्हें ब्लड रिपोर्ट कराना है, क्योंकि उसकी रिपोर्ट को कोई मानेगा नहीं, उसके कहने पे कोई अच्छा जो मेडिकल वो होगा, क्या लैब होगी, वो करे। लेकिन अगर मेडिकल लैब से उसकी मिली भगत है, तब दोनों मिलके काटेंगे अब तुम्हें। तो अब झोला छाप डॉक्टर तुम्हें किस तरह बर्बाद करे से सुनो, फिर वो तुम्हें भेजेगा क्या, अपने लैब पे। अच्छा, लैब पे भी वैसा ही एक गंवार आदमी बैठा हुआ है, जो देखेगा और बोलेगा कि अरे आपका तो हीमोग्लोबिन बहुत कम है, आप डॉक्टर साहब से दोबारा जाके दिखाइए, वही दवा देंगे आपको। अरे ये हीमोग्लोबिन तो चलेगा ही नहीं, अब उसने आपको मल्टी विटामिन और मल्टी मिनरल के टैबलेट पकड़ा दिए, कम से कम 2-3 हजार रुपए के। और क्योंकि वो आपके घर के पास रहता है, तो उसने, अरे घरे चिंता की कोई बात नहीं, पैसा दे देना यार, कहाँ जा रहे हो तुम।
क्योंकि उसने अपना 3,000 का सामान बेच दिया। एटलीस्ट अगर तुमने 2,500 भी उसे वापस कर दिया तो 2,000 का उसको उसमें सीधा बेनिफिट है। देखो जरा, देखो तो ध्यान से धंधा कैसे चलता है बाहर। तो अब ये सब कुछ आप यहां पे क्या हो रहा था, क्यों हो रहा था, ये सबसे इंपॉर्टेंट था। गलती से मेरे पास ऐसा केस आया एक, कि मेरे ही गांव की बच्ची आई, बोली भाई दद्दा, हमने कहा मतलब गांव में मैं सबसे बड़ा हूं तो इसलिए मुझे सब दद्दा दद्दा बोलते हैं, दद्दा हमारे यहाँ बोला था। तो दद्दा कि हमको हमारा हीमोग्लोबिन कम हो गया। हमने कहा जेब निकाल बाहर। हाँ, आंख देखा ऐसे, हाँ बिल्कुल, हाँ नेल वेल देखा, नहीं सही लग रहा है, रिपोर्ट दिखा। तो रिपोर्ट दिखाई जब उसने, तो उसका हीमोग्लोबिन कितना था आपके यहाँ पे, 12 से 15 के बीच में, यानी 13-14। रेंज क्या थी, 15। मैंने आप सबको बताया है एडल्ट रेंज कितनी है आपके यहाँ पे, 15। तो फीमेल में कितना होगा, ये इंपॉर्टेंट है ना। फीमेल में कितना होगा आपके यहां पे, फीमेल में अगर 9 से कम नहीं जाता है तो रेंज रिस्की नहीं है। यानी कि अगर 9 से नीचे गया है तो रेंज रिस्की है। अब आपका रिस्क बढ़ गया है, और अगर 9 से नीचे नहीं गया है तो कोई रिस्क नहीं है भाई, बिंदास करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसका 13 था, यानी गुड़िया बिल्कुल हेल्दी थी। गांव की लड़की थी मेरे यार, बहन लगी। हमने कहा क्या हुआ तुझे, तो बैंड मतलब क्या किया, उसने कहा भैया 2,000 की दवाई दे दी। हमने कहा एक बार में भैया से पूछ के ही लेंगे चाहे जो हो जाए। तुमने कहा बहुत अच्छा किया, वैसे ठीक है तुम चले जाओ, मैं बता दे रहा हूँ विक्की को, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वैसे तुम्हें जाने की जरूरत नहीं, तुम हेल्दी हो बेटा। वो हो जाता है कभी कभी, फेंट हो जाता है आदमी, दिक्कत हो जाती है कोई, अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। फिर बीपी पे चेक किया गया तो बीपी थोड़ा सा डाउन था, तो हमने कहा कोई नहीं, नमक नींबू चीनी पानी का घोल दे दनादन दे दना लाती रहो, और थोड़ा खाती पीती रहे, तो बिल्कुल चिड़िया के साथ बांधने तोड़ जाए तो उसके साथ क्या दिक्कत है। तो वो जान गए। अब धीरे 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 जैसे जैसे हम लोगों ने अपने गांव के आसपास के लोगों को हेल्दी हेल्थ के लिए और इसके लिए अवेयर करना शुरू किया, वो झोला छाप डॉक्टर के पास नहीं जाते। और झोला छाप डॉक्टर हमसे काफी ज्यादा मतलब वो भी रहते हैं, खफा भी रहते हैं। तो आपको ये देखना है कि जब कभी आपके छोटे से बच्चे में, चाहे मेल हो चाहे फीमेल, मेरे बच्चे, याद रखना, अगर वॉल्यूम आता है तो ये हेल्दी वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम आता है हेल्दी वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम आता है हेल्दी वॉल्यूम। मैं क्यों बता रहा हूं, ताकि मैं चाहता हूं कि आज के बाद जब तुम किसी की ब्लड रिपोर्ट देखो तो तुम्हें देखना आए कि क्या प्रॉब्लम एक्चुअली है और क्या प्रॉब्लम नहीं है। दैट्स इट। लाल रक्त कणिकाओं की औसत आयु 120 दिन होती है। और इस पर है हमारा अगला पॉइंट, एवरेज लाइफ, लाइफ स्पैन, लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी, आरबीसी का जीवन, बोलो, काल, आरबीसी का जीवन काल। बोलो, रैबिट, बोलो बेटे, फ्रॉग, बोलो, ह्यूमन। रैबिट, खरगोश, फ्रॉग, मेढक और ह्यूमन मतलब मनुष्य। तो बोलो कितना होगा आरबीसी के लाइफ स्पैन, मेरे साथ साथ बोलोगे तुम लोग, कितना होगा। रैबिट का कितना होगा मेरे बच्चे, 80 डेज। फ्रॉग का कितना होगा, 100 डेज। और ह्यूमन का कितना होगा, 120 डेज। नोट कर लिया आप सबने। कहा जाए तो देखो, देखा जाए तो मैं ज्यादा पढ़ा भी नहीं रहा हूं, और एनसीईआरटी के हर एक पॉइंट को थोड़ा सा ज्यादा लग जाके एक्सप्लेन कर देता हूं। तो ना तो बुरा एनसीईआरटी को लगता है, ना बुरा बच्चे को लगता है। और ये भी कोई नहीं कह सकता कि एनसीईआरटी नहीं हो रही है, एनसीईआरटी भी हो रही है, ज्यादा पढ़ा भी नहीं रहा हूं। इसी को कहते हैं चालाकी। यानी कि आप इतना स्मार्ट स्टडी करो कि नीट अगर हल्का सा भी ऐसे अंगड़ाई लेना तो वहीं पकड़ लो, अरे इधर मैं हूं,
चिंता ना करो। तो लाइफ स्पैन अगर जब कभी भी आपके सामने आए तो आप इस तरीके से बोलोगे। दूसरा, दूसरा कहते हैं स्प्लीन, यानी क्या? प्लीहा। कौन बेटा? बोलो। प्लीहा को, प्लीहा, प्लीहा बोले तो SPLEEN, स्प्लीन को 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 RBC की कब्रगाह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? RBC की कब्रगाह, कब्र गाह बोलते हैं, यानी कि ये उनका कब्रिस्तान है। तभी आरबीसी मर के यहां पे आती हैं, किसमें? ब्रेक होने। और यहीं पर ये टूट के बिलीरुबिन और बिलवर्डिन और ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट में टूटते हैं। तो ठीक है, ये हुआ आपके यहां पे क्या? स्प्लीन के बारे में, यानी कि आरबीसी के बारे में। आइए अगला पॉइंट देखते हैं। आरबीसी का और कोई पॉइंट है? तब फिर आपके यहां पे ल्यूकोसाइट स्टार्ट करते हैं। आरबीसी का एक और पॉइंट है, बता देते हैं आपको। तभी बोलने पे एक्सेप्शन आएगा। अधिकांश, अधिकांश कॉर्डेट, कॉर्डेटा, जैसे, जैसे मछलियों, एम्फीविया, रेप्टिलिया और 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 चिड़िया, है ना? मछली और चिड़िया में में आरबीसी न्यूक्लिएटेड, आरबीसी न्यूक्लिएटेड, ध्यान से देखो, न्यूक्लिएटेड, है ना? ओवल, ओवल न्यूक्लिएटेड, ओवल और न्यूक्लिएटेड, ओवल, ओवल और बाई कॉन्वेक्स, बाई कॉन्वेक्स होता है। बोलो यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? लेकिन मुझे है क्या? ये बात आपने बताई, हमने कहा हाँ। अब एक काम करो, हमने कहा किया, आपने बोला तो मैंने काम को अंजाम दिया। ये जो संरचना है स्टार पॉइंट है, इसी तरीके से एक और स्टार पॉइंट है। हमने कहा क्या? मनुष्यों में, मनुष्यों में ये, मनुष्यों में ये ये कॉनकेव,
केव, गोल, कॉनकेव, गोल, और 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 नॉन न्यूक्लिएटेड होते हैं। होते यहां तक किसी को कोई दिक्कत, किसी भी बच्चे को यहां तक कोई दिक्कत है तो बता दो, वरना फिर मिलते हैं। सही है? किसी को किसी भी प्रकार की? नहीं ना? थैंक यू सो मच। अब अगला पॉइंट और भी शानदार है। इसको देखिएगा। मैंने कहा कि इसको देखने के साथ साथ हम लोगों को देखना है आरबीसी काउंट हो गया है हम लोगों में, ठीक है, और आरबीसी काउंट देख लेते हैं थोड़ा सा, है ना? आरबीसी काउंट देख लेते हैं, है ना? लास्ट आरबीसी की गणना यानी आरबीसी काउंट। भाई लोग बिल्कुल बिंदास तरीके से पढ़ोगे, एक भी पॉइंट ऐसा नहीं जाना चाहिए कि हुक हो, मतलब हल्का सा भी ये नहीं लगे कि तुम लोगों ने ये चीज पढ़ी नहीं। मतलब मैं चाहता हूं कि बिल्कुल मचा के उड़ा के रखो बिल्कुल। तो मैंने कहा एम्ब्रियो में, किसमें? एम्ब्रियो में। क्या बोलूं मैं? एम्ब्रियो में। एम्ब्रियो में। दूसरा किसमें बोला तुमने एम्ब्रियो के बाद? एडल्ट मेल में। एडल्ट फीमेल में। रोजाना कितने नष्ट होते हैं? ये है ना मजेदार। चलो आइए देखते हैं। तो अगर एम्ब्रियो में पूछा जाए आपसे तो इसकी संख्या होगी 8.5, 8.5 मिलियन, मिलियन पर पर एमएम क्यूब। अगर मेल में पूछा जाए तो 5.5 से 6.0 मिलियन पर क्यूब हो गया। अगर एडल्ट फीमेल में पूछा जाए तो 4.5 से 5.5 मिलियन पर क्यूब हो जाएगा। आप बहुत क्लियरली पॉइंट को देखना। और रोजाना कितने परसेंट आपके यहां पे क्या होता है, डिस्ट्रक्शन होता है, नष्ट होते हैं? 1%। रोज क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो जल्दी से इस पॉइंट को भी देख लो ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, है ना? कुल मिला के कोई चीज बच तो नहीं रहा है? बच रहा है भाई। ईएसआर, इरेथ्रोसिटिक सेडिमेंटेशन रेट। क्या बच रहा है? इरेथ्रोसिटिक सेडिमेंटेशन रेट, ईएसआर बच रहा है। जल्दी 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 फास्ट इसको लिख लो, फटाफट फटाफट आते हैं।
है ना। तो मेरे ख्याल से फटाफट फटाफट आपके यहाँ पे पॉइंट निकाल लेते हैं और फिर उसके बाद क्या करते हैं, हाफ देते हैं, और नहीं तो क्या। तो मेरे बच्चों ने बोला कि सर एक काम करते हैं, हमने कहा बोलो मेरे बच्चे। उसने कहा कि ईएसआर पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। मैं कुछ ओपनली डिस्कस करना चाहता था, लेकिन ठीक है छोड़ो, ज़्यादा हो जाएगा, है ना। देखो अगला पॉइंट, ईएसआर। ईएसआर वैसे मैं बता चुका हूं, लेकिन फिर बता दे रहा हूं। इरेथ्रोसाइटिक सेडिमेंटेशन रेट बोलते हैं इसको, यानी कि इरेथ्रोसाइट के नीचे बैठने की दर, इरेथ्रोसाइट के बैठने की दर, है ना। इरेथ्रोसाइट साइट के, जैसे कोई चीज हम लोग गाढ़ी चीज होती है ना, ऐसे जो चीनी ऐसे ऐसे जो घोला घोला घोला, फिर धीरे 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 नीचे क्या होता है, सेडमेंट हो जाता है। तो इरेथ्रोसाइट के नीचे बैठने की दर, नीचे बैठने की दर। अब बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है, इरेथ्रोसाइटिक सेडिमेंटेशन रेट। और इसमें हमने लिया एक सुपर लेवल की टेस्ट ट्यूब, ले ली टेस्ट ट्यूब, और टेस्ट ट्यूब लेके उसमें हमने क्या किया, बहुत ध्यान से सुनिएगा सर जी। इसमें हमने डाल दिया ब्लड, क्या डाल दिया, ब्लड। मेरे साथ साथ बहुत ध्यान से पढ़ना। कहते हैं ना कि पढ़ाई और खाने में दो चीज हमेशा याद रखो, जब भी आए ना तो इतना मजेदार आए कि भाई साहब टूट पड़े। तो अगर क्वेश्चन आए तो इतना शानदार आए कि हमें हमसे बचे ना। थोड़ा लेट चलेगा, लेकिन जब तुम अटैक करो ना तो लगे यार यस मैंने पढ़ा है। मैंने तुमसे 5 से 6 लेक्चर बोला था ना, शनिवार को तुम्हें इस चैप्टर से छोड़ दूंगा मैं बाहर, मेरा वादा है आपसे। मेरे लेक्चर बिल्कुल कैलकुलेटेड होते हैं, ना उससे कम लगेगा ना उससे ज्यादा लगेगा, याद रखिएगा इस बात को। तो इसको हम लोगों ने देखा ईएसआर, है ना। है ना, इस प्रक्रिया को कहते हैं वेस्टर्न ग्रीन प्रक्रिया। कहते हैं एंटी कोआगुलेंट, एंटी कोआगुलेंट की उपस्थिति में, की उपस्थिति में 1 घंटे, 1 घंटे रखा जाता है, रखा जाता है। एंटी कोआगुलेंट की उपस्थिति में 1 घंटे रखा जाता है। 1 घंटे पश्चात जब हम इसी प्रणाली को दोबारा देखते हैं तो क्या दृश्य सामने आता है, ये देखकर आप सबको बहुत अच्छा लगेगा। आपको लगेगा कि आपका जो प्लाज्मा था, ब्लड का, आपका प्लाज्मा था ना, ब्लड का जो प्लाज्मा था वो ऊपर तैर रहा है। कहां पे तैर रहा है, ऊपर ऊपर ऊपर। तो देखो, ये देखो ऊपर ऊपर, कहां पे, यहां पर तैर रहा है कि नहीं तैर रहा है। तो भैया ये हो गया 55%, क्या मेरे बच्चों बोलो, प्लाज्मा। और फिर जब हम नीचे गए तो नीचे पता चला कि भाई साहब जो आरबीसी थी वो एक दूसरे के ऊपर ऐसे अरेंज थी जैसे 5-5 रुपए के सिक्के। ये क्लास में मैं पहले बता चुका हूं, दोबारा बता रहा हूं क्योंकि हेडिंग में आ गया। 5-5 रुपए के सिक्के, और इसको बोला गया, इसको बोला गया रोलेक्स फॉर्मेशन, रोलेक्स, है ना।
वॉच जो होती है रोलेक्स की उसका, या लेकिन स्पेलिंग में थोड़ा सा मिस्टेक है, कोई दिक्कत नहीं है, देख लिया जाएगा सर, अब आप हो ना देख लेंगे। तो हमने कहा भैया इसको बोलते हैं रोलेक्स, रोलेक्स, रोलेक्स का निर्माण, और इसलिए इसको नापते हैं कि ये 45% है। तो इसमें फ्रेगमेंटेड कोशिकाएं भी पाई जाएंगी, हमने कहा बिल्कुल पाई जाएंगी। इसमें कुछ कुछ आपके यहां पे बच्चे व्हाइट ब्लड सेल भी पाई जाएगी। अरे क्या बात, दिल से जो निकली बात वो तेरे दिल तक पहुंच गई, क्या व्हाइट ब्लड सेल्स भी पाई जाएंगी? वाह भाई वाह। तो क्या हो गया, नीचे नीचे हो गया आरबीसी का कॉलम, ऊपर हो गया प्लाज्मा का कॉलम। ऊपर क्या हो गया आपके यहां पे, प्लाज्मा का कॉलम। क्या हो गया मेरे बच्चे बताओ जल्दी, ये हो गया आपके यहां पे प्लाज्मा। क्या हो गया, प्लाज्मा का कॉलम, और ये हो गया आरबीसी, आरबीसी का आरबीसी नहीं, ब्लड सेल। क्या बोलेंगे, है ना, रक्त कोशिका का कॉलम। क्या, रक्त कोशिका अरे ये सब क्या नौटंकी, रक्त कोशिका क्या कॉलम। कॉलम, ये हो गया रक्त कोशिका का कॉलम। तो ये हो गए भैया दो अपने शानदार ईएसआर और ये सब, है ना, रोलेक्स। जो रोलेक्स लिखा ना मैंने, अगला पॉइंट देखिए, जो रोलेक्स लिखा उसको अंग्रेजी में नहीं लिखोगे तुम लोग, लिख लो, लिख लो, क्या बोलेंगे, ROULEAUX, रोलेक्स, ROULEAUX, रोलेक्स का निर्माण। सही है कि नहीं, ध्यान से सुनिए। तो ये पॉइंट, तो ये था वेस्टर्न ग्रीन प्रक्रिया, या आपके यहां पे जो भी आप देख लो, रोलेक्स का निर्माण। अगला पॉइंट ले लें, एक लास्ट पॉइंट दे दो बस, उसके बाद फाइनल मार देंगे डब्ल्यूबीसी पे, है ना। अब हमारे पास आता है क्या, स्ट्रक्चर ऑफ बोन मैरो, यानी बोन, MARRO, बोन मैरो। चलो बताओ क्या बोलेंगे इसको, अस्थि मज्जा। कैसा मज्जा, अस्थि मज्जा। और अस्थि मज्जा कुल छोटे बच्चे में कितना ml होता है, तो पता है अस्थि मज्जा वो है जहां पे ब्लड का निर्माण होता है, आरबीसी का निर्माण होगा। लेकिन एक छोटे से प्यारे से क्यूट से नन्हे से मुन्ने से पूछो कि तुम्हारे पास अस्थि मज्जा कितना हो है, तो बोलेगा भैया या अंकल, हमको बोलेगा दादाजी, है ना। हमारे अंदर जो अस्थि मज्जा है वो मात्र 70 ml है। बेटा कैसी बातें कर रहे हो, हाँ मेरे पास अस्थि मज्जा बहुत कम है। तो फिर आपके यहाँ पे ब्लड का फॉर्मेशन कौन करता है, स्प्लीन करती है, लीवर करता है, ये सब कोई करता है। ओके 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 ओके। लेकिन तुम्हारे अंदर पूछ रहे, तुम्हारे अंदर तुम बैठो ना, तुम्हारे अंदर कितना अस्थि मज्जा पाया जाता है। आपने कहा क्या बात कर रहे हैं सर, कल ही तो नापा था। हमने कहा तो बोल ना कितना होगा, 4000 ml। कितना होगा, 4000 ml अस्थि मज्जा आपके पास पाया जाएगा। तो बोलो भाई साहब, एडल्ट में कितना, ADULT, एडल्ट में इतना, और बच्चे में कितना, 70 ml। तो आपके बॉडी के अंदर जितनी ज्यादा अस्थि मज्जा पाई जाएगी उतना ज्यादा आपके ब्लड का फॉर्मेशन कौन करेगा, कौन करेगा, बोन मैरो।
और उसी तरीके से मेरे बच्चे और एक बात है कि अगर आपके बॉडी के अंदर 4000 ml आपके यहां पे क्या पाया जा रहा है, एडल्ट के अंदर 4000 ml आपके यहां पे क्या पाया जा रहा है, अस्थि मज्जा पाई जाती है, तो आपके बॉडी के अंदर ब्लड का फॉर्मेशन बोन मैरो करेगी, यानी अस्थि मज्जा करेगी, और छोटे बच्चे के अंदर कम करेगी, बड़े के अंदर ज्यादा करेगी। तो अगर बोला जाए बोन मैरो किसमें बोन मैरो ज्यादा तत्परता से ब्लड का निर्माण करता है, एडल्ट में कि बच्चे में? तो आज तो बहुत ही ज्यादा एनर्जेटिक था। हमने कहा ना कि धीरे धीरे, मुझे ना, मैं बहुत थोड़ा इंट्रोवर्ट टाइप का हूं। इंट्रोवर्ट मतलब समझते हो, जल्दी किसी से बात नहीं करता हूं। एक बार जब मैं बात करना शुरू कर देता हूं फिर मामला चौपट हो जाता है भाई साहब। यानी कि अगर हम एक बार आराम से एक दूसरे से मैं हेलो हेलो कर रहे थे, हेलो 1 क्लास, हेलो 2 क्लास, हेलो 3 4 5 6 7। अच्छा, मुझे क्यों ऐसा है, क्योंकि मेरा फेवरेट जो क्रिकेटर था ना, मैंने लाइफ में क्रिकेट देखा था 2007 के बाद मैंने बंद कर दिया देखना, है ना, मतलब दिल टूट गया मेरा, है ना। तो 2007 के बाद मैंने क्रिकेट देखना बंद कर दिया। तो उस समय सचिन खेलता था, तो सचिन को मैं देखता था, वो आता था 1 ओवर खेल जाता था, कुछ नहीं बनाता था, फिर 2 ओवर खेल जाता, कुछ नहीं बनाता था। तब तक वीरेंद्र सहवाग 45, सचिन 7, वीरेंद्र सहवाग 45, सचिन 7, वीरेंद्र सहवाग का 50 होने वाला, सचिन 10। वीरेंद्र सहवाग ने 20 में 40 मार दिया, 20 में 40, 45, 50 होने वाला है उसका 20 बॉल में। सचिन 25 बॉल खेल के 10, वीरेंद्र सहवाग आउट, 50 पे बाहर गया, 49 50, 49 50, 53 60 65 ऐसे बाहर गया। फिर सचिन पागल होता है, ऐसा लग रहा है वीरेंद्र सहवाग का बदला लेने के लिए आया है। उसके बाद जो अगली 10 गेंद होती थी सचिन तेंदुलकर 30, अगली 10 होती थी सचिन 50, दे दनादन बिल्कुल हिट पे हिट। यानी कि जब वो 100 मारता था तो पता 70 बॉल के अंदर 100 मार के निकला है। यानी कि उसके बाद वो तोड़ना शुरू करता था तो अच्छे अच्छे बॉलर्स, मतलब उन करियर खराब कर दिया यार। कई ढेर सारे बॉलर बेचारे आए अपनी कंट्री में, इधर उधर धुआंधार नाम किए, गलती से उनका मैच इंडिया से पड़ गया और सामने द गॉड ऑफ क्रिकेट। तो भाई उसने जो नचाया, कसम से बता रहा है, कोहली हो रही तो बच्चे मुन्ना है, मुन्ना सचिन के आगे। तो मैंने देखा कि बिल्कुल वैसे, तो जब कभी उससे उसका इंटरव्यू था तो उसने कहा कि आप इतना मतलब स्लो क्यों खेलते हैं शुरुआत में? तो उसने कहा कि जब आपको लंबी रेस करनी हो तो आप 10-15 बॉल देखो बॉलर कैसा फेंक रहा है, फिर 10-15 बॉल देखो पिच कैसी है, तो जब दोनों समझ में आ जाएगी ना फिर सेंचुरी पढ़ने में टाइम नहीं लगता। ये सचिन का इंटरव्यू में था, मेरे पास वो लिंक है। तो मैंने 2-4 क्लास ली अपने अकॉर्डिंग, फिर मैंने 2-4 क्लास ली आप क्या चाहते हो, और अब मुझे पता है कि तुम्हें क्या चाहिए और हम तुम्हें पता है कि मुझे क्या चाहिए, तो अब आएगा मजा, है ना। तो मचाएंगे भाई इधर जूलॉजी बुरी तरीके से। तो ये था टोटल संपूर्ण ब्लड। अब आता है आपके सामने श्वेत रक्त कणिकाएं यानी ल्यूकोसाइट्स, द ल्यूकोसाइट्स। और मेरे बच्चों, ल्यूकोसाइट को हीमोग्लोबिन के अभाव के कारण, ल्यूकोसाइट को हीमोग्लोबिन के अभाव के कारण रंगहीन होने से श्वेत रुधिर कणिकाएं कहते हैं। अच्छा, जब ये बात मेरे सामने आई तो मैंने सोचा कितनी गंदी बात है, एनसीईआरटी तुम्हें बोलना चाहिए था। क्या क्या बोलती मैं? तुम्हें यह बोलना चाहिए था कि ल्यूकोसाइट को हीमोग्लोबिन के अभाव के कारण वो ल्यूकोसाइट तो रह जाता है, तो तुमने बोल दिया। लेकिन यह भी तो बोलो मेरे बच्चों को कि अगर हीमोग्लोबिन तुम्हारे अंदर आते तो तुम्हारे न्यूक्लियस बाहर हो जाते। पॉइंट तो है सर आपकी बात में, और नहीं तो क्या, क्योंकि अगर हीमोग्लोबिन आएगा तो न्यूक्लियस बाहर जाएगा, ये श्योर है। और डब्ल्यूबीसी में आपके यहां पे क्या होता है, न्यूक्लियस पाए जाते हैं। इसका तात्पर्य यह है कहने का कि डब्ल्यूबीसी के अंदर न्यूक्लियस पाए जाते हैं, इसका मतलब डब्ल्यूबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन नहीं पाए जाते हैं। सर ये कोई जरूरी थोड़ा ना, हमने कहा बिल्कुल नहीं जरूरी है। एम्फीबिया, रेप्टिलिया, बर्ड, मैमेलिया, मतलब मछलियां, एवीज, एम्फीबिया, रेप्टिलिया और बर्ड्स, इनमें आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस भी है, बट वो एफिशिएंट नहीं है। यहां पे डब्ल्यूबीसी में
न्यूक्लियस हैं। तो अगर बोला जाए कि ये श्वेत रक्त कणिकाएं हैं क्योंकि इनके अंदर हीमोग्लोबिन का अभाव होता है, तो इस बात में कोई गलती नहीं है। लेकिन साथ ही साथ ये भी बोलना चाहिए था कि हां, मैं मानता हूं कि श्वेत रक्त कणिकाओं के अंदर हीमोग्लोबिन नहीं है, लेकिन देखो तो देखो न्यूक्लियस बाहर हो जाएंगे, तो ये प्रॉब्लम होने वाली है। ल्यूकोसाइट की हीमोग्लोबिन के अभाव के कारण रंगहीन होने से श्वेत रुधिर कणिकाएं भी कहलाते हैं। इनमें केंद्रक पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं इनमें? इनमें केंद्रक पाए जाते हैं तथा इनकी संख्या लाल रक्त कणिकाओं की अपेक्षा कम नहीं होती है, बहुत कम होती है। क्या होती है? बहुत कम। औसतन 6000 से 8000 प्रति घन mm रक्त में पाई जाती है। यानी इधर देखो ध्यान से, 6 से, मैंने आपको 10,000 बोला है, 6 से 8000 या 9000 या 10,000, कई डेटा आपके यहां पे आते हैं। जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करोगे तो आपको ये सारे डेटा मिलेंगे और सारे डेटा सही हैं। डिपेंड करता है कि ह्यूमन में आपके, लेकिन ये 6000 वाला फिक्स है। ह्यूमन कितना कंटाजियस है। अगला, रक्त होती हैं, ये सामान्यतः कम से कम समय तक जीवित रहती हैं। कम से कम समय तक जीवित रहती हैं। पहली बात तो ये बताओ, ये कौन? यहां ये में कई हैं। जो WBC है उसमें ग्रेनुलोसाइट भी है, एक ग्रेनुलोसाइट है। जो ग्रेनुलोसाइट है उसमें इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स और लिम्फोसाइट भी, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स भी है। जो एक ग्रेनुलोसाइट है उसमें लिम्फोसाइट और मोनोसाइट है। तो आप डिसाइड तो करो कि किसकी बात करो, कौन कितने घंटे रहेगा, और फिर मैं बताता हूं किसकी लाइफ स्पैन कितनी है। यानी आप ही बताने वाले हो? अरे पूरा चार्ट में बताऊंगा, बहुत मजेदार तरीके से। चलो फिर देखेंगे, आएगा मजा। इसको दो मुख्य श्रेणियों में बांटा गया है। पहला कणिकाणु यानी ग्रेन्युलोसाइट, और दूसरा अकण कोशिका यानी एक ग्रेन्युलोसाइट। कल मैंने आपको बता दिया था क्लास के अंदर, पहली क्लास में बताया था कि भैया जो ग्रेन्युलोसाइट होंगे वो कौन होंगे? लिम्फोसाइट। और जो ग्रेनुलोसाइट होंगे वो कौन होंगे? लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। यस या नो? बोलो नो, गलत बोल रहा हूं मैं? क्या बोलोगे? वो होंगे आपके यहां पे न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स। और जो होंगे आपके यहां पे कौन सा? अकण कोशिका। अकण कोशिका कौन होगी? यानी कि एक ग्रेनुलोसाइट कौन होगा? बोलो मेरे साथ साथ, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट। है ना? तो ये थे आपके यहां पे सारे के सारे पॉइंट्स। अगला पॉइंट आपके यहां पे आएगा, न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स कणकाणु के प्रकार है, जबकि लिम्फोसाइट और मोनोसाइट अकण कोशिका के प्रकार है। श्वेत रुधिराणु में न्यूट्रोफिल्स की संख्या सबसे अधिक पाई जाती है, बेसोफिल्स की संख्या सबसे कम पाई जाती है। क्या मैंने कुछ नहीं बताया है आपको? क्या मैंने आपको WBC बताया है? बोलो हाँ। क्या WBC में मैंने आपको एक ग्रेनुलोसाइट, क्या मैंने WBC आपको ग्रेनुलोसाइट और एक ग्रेनुलोसाइट नहीं बताया है? बताया है सर। क्या मैंने ग्रेनुलोसाइट के 3 प्रकार आपके यहां पे नेवर ईट बनाना नहीं बताया है? बताया है सर। लाइक मंकी भी नहीं बताया है? बताया है। क्या मैंने इसके परसेंटेज नहीं बताया है कि नो लॉन्गर मंकी ईट बनाना? बोलो बताया है कि नहीं बताया? बोलो मेरे साथ साथ, बताया है कि नहीं बताया है? तो बोलो ना यार, आंसर दो, कमेंट करो भाई साहब। जहां तक, तो सबसे कम कौन हुआ? बेसोफिल्स। सबसे ज्यादा कौन हुआ? न्यूट्रोफिल्स। लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स। सर जी, दबाव बनाए रहना WBC पे, छोड़ना नहीं। न्यूट्रोफिल्स तथा मोनोसाइट से इतना प्रतिशत भक्षक कोशिकाएं होती हैं जो अंदर प्रवेश करने वाले बाह्य जीवों को समाप्त करते हैं। वाओ, वेरी गुड, मजा आ गया। बेसोफिल्स हिस्टामिन, सेरोटोनिन और हिपेरिन आदि का स्त्रावण करती हैं। बेसोफिल्स हिस्टामिन, सेरोटोनिन, हिपेरिन आदि का स्त्रावण करती हैं। हमने कहा हेलो जरा बाहर निकलो, पेज नंबर 104 NCERT 11th में जब हम जाके देखते हैं, तुम्हारे बारे में कुछ और इंफॉर्मेशन मिली मुझे।
क्या हो भैया? हिस्टामिन, सेरोटोनिन, हिपेरिन का सिक्रेशन तो मास्ट सेल करती है। अरे यार, मुझे लगा कुछ गलती हो गई। नहीं, मेरे को लगा कि तुमसे पूछूं। भैया मैं ही हूं। जब ब्लड में पाई जाती हूँ तो मुझे बेसोफिल्स कहते हैं, और जब मैं कनेक्टिव टिश्यू में आती हूँ तो लोग मुझे मास्ट सेल कहते हैं। मैं मॉडिफाइड रूप हूँ। ब्लड में मैं मॉडिफाई होके पहुंचती हूँ, एंड आई एम नोन एज बेसोफिल्स। और मेरा ही दायित्व तो है ये आपके यहाँ पे कि मैं जाऊं वहां पर और ज्यादा से ज्यादा मात्रा में क्या करूं, हिपेरिन, हिस्टामिन और सेरोटोनिन का सिक्रेशन शरीर की आवश्यकता अनुसार क्या करूं, रिलीज करूं। बोलो यस या नो? यस सर। और ये शोधकारी क्रियाओं में सम्मिलित है सेरोटोनिन, यानी कि आपके यहाँ पे एंटी इंफ्लेमेटरी, यानी आपके यहाँ पे जो भी होगा, एक बार जब इनके बारे में पढ़ेंगे ना भाई, तो बिल्कुल जिसको कहते हैं बिल्कुल धुआं मचा के पढ़ेंगे, बिल्कुल बिल्कुल मचा के पढ़ेंगे। तो वही बात मैंने आपको बोली कि बिल्कुल शानदार तरीके से देखेंगे, है ना? तो जल्दी से इन कोशिकाओं को ध्यान से देखो। अगर तुम्हें लग रहा है कि ये इनमें इनको देखना चाहिए तो कोई पॉइंट यहां से छूट रहा है तो ठीक है, वरना मैं नेक्स्ट लेके आता हूं पॉइंट को। जल्दी जल्दी फास्ट, 1 मिनट के अंदर देख लो, कुछ बचा तो नहीं है। तो ये आपने देख लिया होगा मेरे ख्याल से जो मैं आपको बता रहा था, ठीक है? देख लिया ध्यान से। अब आप आगे बढ़िए। आगे बढ़ने में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये इओसिनोफिल्स इतना होता है, एलर्जी प्रतिक्रिया, अब रहने देते हैं इस पॉइंट को ना, खूब तरीके से उतारते हैं, है ना? खूब जबरदस्त तरीके से, प्लीज बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत मजेदार है। जब कभी आपको ये पॉइंट शानदार लगे तो जरूर बताना कि कहां पे आपको, कहां पे क्या प्रॉब्लम आई। तो एक एक पॉइंट धीरे धीरे करते हैं। स्टार्ट करते हैं, एक छोटा सा फ्रेम बनाते हैं इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, लिम्फोसाइट, न्यूट्रोफिल्स सब के बारे में। तो डब्ल्यूबीसी के फ्रेम देखते हैं, डब्ल्यूबीसी का फॉर्म देखते हैं, और फिर उसको खूब अच्छे से क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। प्लीज किसी को यहां पे कोई दिक्कत नहीं ना? तो आइए डब्ल्यूबीसी देखते हैं। ठीक है, हेडिंग लीजिए, हेडिंग लीजिए, हेडिंग। डब्ल्यूबीसी के प्रकार, यानी कि इसको बोलते हैं, 1 मिनट देखो कहीं पेजेस हैं क्या? हाँ? ऐड कर लेते हैं ना इसी पे। चलो आओ मेरे साथ आओ। इसको बोलते हैं डीएलसी, डीएलसी, यानी इंग्लिश में बोलते हैं डिफरेंशियल, डिफरेंशियल ल्यूकोसाइड, ल्यूकोसाइड काउंट, डिफरेंशियल ल्यूकोसाइड काउंट, डीएलसी। तो ये हो गया डीएलसी, डिफरेंशियल ल्यूकोसाइड काउंट। डीएलसी को अगर हम देखें तो ये 2 प्रकार के होते हैं, ये 2 प्रकार के हो गए। कौन कौन? एक होगा आपके यहां पे ग्रेन्युलोसाइट, एक होगा ए ग्रेन्युलोसाइट, जी ग्रेन्युलो, ग्रेनुलोसाइट्स, और एक हो गया ए ग्रेन्युलो, ए ग्रेनुलोसाइट। फिर बताओ एक बार, ग्रेनुलोसाइट को आप किस नाम से जानते थे बताइए? कणिका युक्त, है ना? और दूसरे को किस नाम, अरे यार कहां, देखो इधर देखो ध्यान से, ये सामने आपके लिखा हुआ है यहां पे, ये देखो, कणिकाणु, यानी कणिका युक्त, और आकणिकाणु कहाँ गया था वो? एक प्रकार आपके यहाँ पे आकणक कोशिका है, यानी कणकाणु और आकणक कोशिका है।
इस तरीके से देखते हैं। लेकिन अब इसको रहने दो, आकणक और कणिकाणु, इनको देखो, है ना। कर लो आकणक, कणिकाणु, कड़ी काणु। सही ना, कणिकाणु कणिकाणु, सही है। तो ये हो गया आपके यहां पर। इसमें हम लोगों को ये देखना था, वैसे हम लोग इसको लिख चुके हैं लेकिन ठीक है, बात देख लेते हैं और बोलो मेरे साथ साथ। पहले को बोलोगे, यो तीनों फिल। पहले लिखेंगे न्यूट्रो फिल्स, वरना जो फार्मूला है वो गड़बड़ हो जाएगा, है ना। यो तीनों फिल्स, है ना। बेसो फिल्स, मोनो साइट, लिम्फो साइट। दिखाई दिया। आप लोग बिल्कुल ध्यान से खूब जबरदस्त तरीके से इसको देखें। दिख रहा है कि नहीं। अब एक एक करके, क्योंकि हम इनका सब कुछ पॉइंट जानते हैं, तो अब केवल वो पॉइंट लिखेंगे हम लोग ना जो हमारे काम की हैं, है ना, काम के पॉइंट्स। यानी कि सबसे पहले देखेंगे इनका मेन काम क्या होगा। ये पैगोसाइट यानी भक्षी कोशिकाएं होंगे। कौन, न्यूट्रोफिल्स की बात हो रही है। क्या होंगे ये, भक्षी कोशिकाएं। भक्षी, हमें इससे लिखो, क्या कर दिया मैंने, न्यूट्रोफिल्स, है ना। भक्षी कोशिकाएं, है ना। लिख लो भक्षी कोशिकाएं। ये संख्या में सबसे अधिक होगी, संख्या में सबसे अधिक, अधिक होंगे। इयोसिनोफिल्स यहाँ पे भी मिट गया लग रहा है, इयोसिनोफिल्स, है ना। लिखते जाओ लिखते जाओ, एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया। इयोसिनोफिल्स को लिख लो, इनमें लिख लेना, एलर्जी के दौरान, एलर्जी के दौरान इनकी संख्या में में वृद्धि होती है।
वृद्धि होती है। है ना? बेसोफिल्स हिपेरिन, हिस्टामिन, सेरोटोनिन का सिक्रेशन करते हैं। हिपेरिन, हिस्टामिन, सेरोटोनिन, टोनिन का कौन करते हैं? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं हो रही ना? अगला है मोनोसाइट। ये सबसे बड़े ल्यूकोसाइट है। सबसे बड़े ल्यूकोसाइट हैं। सबसे बड़े ल्यूकोसाइट हैं। है ना? अच्छा, मोनोसाइट में सबसे इंपॉर्टेंट ये भी है, ये फैगोसाइटोसिस करते हैं। क्या करते हैं? भक्षी ये भी होते हैं। फैगोसाइटोसिस करते हैं, यानी ये भी भक्षी कोशिकाएं हैं। भक्षी कोशिकाएं, कोशिका। ठीक है ना? उसके बाद लिम्फोसाइट। है ना? जो लिम्फोसाइट हैं उनका काम है आपके यहाँ पे इम्यून बनाना, ये आपके यहाँ पे प्रतिरक्षा बनाते हैं। प्रति प्रति रुक जाओ रे, ये प्रतिरक्षा प्रतिरक्षा बनाते हैं, बनाते हैं। यानी बी और टी लिम्फोसाइट बनाते हैं। लिम्फोसाइट बनाते हैं, सही ना? देख लो एक बार, बी और टी लिम्फोसाइट बनाते हैं। ये सब है। हम्म। तो ये WBC हैं, इनमें ग्रेन्यूल्स पाया जाता है, एवरीबॉडी नोज दैट। ठीक है? उसके बाद जो है ये है मोनोसाइट। ध्यान से सुनना, ये ये कोशिकाएं हैं, ये कोशिकाएं हैं, ये हैं, ये हैं, और ये हैं। इनमें न्यूक्लियस अलग अलग टाइप से पाया जाता है ना? तो मैं आपको न्यूक्लियस दिखाना चाहता हूँ, और सिर्फ इसलिए मैं इनको इस तरीके से बना रहा हूँ। तो अगर आप न्यूट्रोफिल्स के न्यूक्लियस देखोगे, इस तरीके से पाया जाता है। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर आप इयोसिनोफिल्स के न्यूक्लियस देखोगे तो आपको इस तरीके से पाए जाएंगे ये। ये इस तरीके से पाए जाएंगे।
है ना। अगर आप बेसोफिल्स के न्यूक्लियस देखोगे तो बेसोफिल्स का जो न्यूक्लियस होगा वो इस तरीके से पाया जाएगा, इस तरीके से। इस तरीके से पाया जाएगा। यानी ये 3 स्ट्रक्चर है। ये कौन है? न्यूट्रोफिल्स। ये कौन है? इओसिनोफिल्स। और ये कौन है? बेसोफिल्स। ये ग्रेनुलोसाइट है। डिफरेंट टाइप के न्यूक्लियस पाए जाने की वजह से इनको हम लोग बोलते हैं पॉली, क्या बोलते हैं? देखो ध्यान से, क्या बोलते हैं? देखो मेरे बच्चे क्या बोलते हैं, बोलो। POLY, पॉली। मार्फो, MORPHO, मार्फो। यानी अलग अलग प्रकार की मार्फोलॉजी। पॉलीमार्फो न्यूक्लियर, NUCLER, न्यूक्लियर। क्या? ल्यूकोसाइट, LEUCO, ल्यूकोCYTES, ल्यूकोसाइट्स। यानी ग्रेन्युलोसाइट को हम लोग पॉलीमार्फो ल्यूकोसाइट भी बोलते हैं। पॉलीमार्फो न्यूक्लियो, यानी जिसके न्यूक्लियस की मार्फोलॉजी विभिन्न प्रकार की है। जिसके, सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो? जिसके न्यूक्लियस की मार्फोलॉजी विभिन्न प्रकार की है वो हो गया पॉलीमार्फो न्यूक्लियर। फिर से बोलो, पॉलीमार्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स। तो ये हो गया पॉलीमार्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट। यानी ग्रेनुलोसाइट को हम साथ साथ पी क्या बोला, रुक जाओ, ग्रेनुलोसाइट को हम लोग साथ साथ क्या बोल सकते हैं? बोलो मेरे साथ साथ। हम लोग ग्रेनुलोसाइट को साथ ही साथ में बोल सकते हैं PMNL। यानी ग्रेनुलोसाइट जहां पे लिखा लिखे PMNL, पॉलीमार्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट। जबकि दूसरी तरफ आप यहां पे मोनोमार्फो न्यूक्लियर, यानी यहां पे अगर आप देखोगे तो इनके न्यूक्लियस का साइज आपके यहां पे या तो बड़ा सा होगा, या क्या होगा आपके यहां पे? बड़ा सा होगा, इस तरीके से, इस तरीके से बड़ा सा होगा, या एक छोटा सा ही होगा। तो वो कैसा होगा आपके यहां पे? किडनी के आकार का होगा। कैसा होगा? किडनी के आकार का। तो इस तरीके से अगर आप देखोगे तो जो लिम्फोसाइट है उनमें अलग टाइप का पाया जाएगा, और जो बाकी सेल्स हैं उनमें अलग टाइप का पाया जाएगा। तो जो लिम्फोसाइट होंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा, उनमें जो न्यूक्लियस होगा वो राउंडेड होगा। तो लिम्फोसाइट में, अच्छा हाँ, मोनोसाइट में मैंने किडनी सेव कर दिया ना, तो ये होगा राउंडेड। ये होगा क्या? राउंडेड न्यूक्लियस होगा। और जब तुम इनके अंदर न्यूक्लियस देखोगे तो इनका न्यूक्लियस होगा कैसा बेटा मेरे? आप यहां पे किडनी शेप न्यूक्लियस होगा। यानी इस तरीके का जो न्यूक्लियस होगा उसको आप किडनी शेप न्यूक्लियस बोलोगे। और यहां पर सबसे शानदार बात यही होगी मेरे बच्चे, सबसे शानदार बात यही होगी कि यहां पर मोनोमार्फो न्यूक्लियर लिम्फो, M मोनोमार्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट, MMNL। तो इस तरीके से पाया जाएगा। बाकी के आपके यहाँ पे चीजें जो थोड़ी सी डिटेल बची हुई हैं और प्लेटलेट्स बचा हुआ है, इसके लिए हम लोग मिलेंगे आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, शानदार तरीके से पढ़ते रहो। कहीं कोई प्रॉब्लम आए तो बस याद रखना कि नहीं रहेगी, क्योंकि मैं तुमसे चिपक चुका हूं पूरी तरीके से। अब मैं कुछ छोड़ने वाला नहीं हूं बायोलॉजी में। सब्जेक्ट में हम लोग बिल्कुल एक दूसरे से बिल्कुल हाईली अडर हो चुके हैं, बिल्कुल चिपक चुके हैं, और अब हम एक भी चीज छोड़ेंगे नहीं, चाहे जो हो जाए। उम्मीद करता हूं कि आपको लेक्चर बहुत शानदार लगा होगा। शानदार तरीके से पढ़ते रहिए, मचाते रहिए, उड़ाते रहिए, धमाका मचाते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर, बाय बच्चों।